दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस कटऑफ 2023 के बारे में। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे या मैसेज कर रहे थे कि मेरा इतना नंबर है, क्या इतना में एसएससी एमटीएस क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उन सारी बिंदुओं पर आज की वीडियो में लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, जैसा कि दोस्तों एसएससी एमटीएस का जो फर्स्ट फेज का जो एग्जाम था आपका, वो आपका 2 मई से शुरू हुआ था। 19 मई तक दोस्तों आपका एग्जाम है जो कि कंडक्ट हुआ था। तकरीबन 39 शिफ्ट में आपका जो एग्जाम है आपका कंडक्ट हो चुका है। तो 39 शिफ्टों के आधार पर आपका एसएससी एमटीएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है, उन सारी बिंदुओं पर हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ कोई मायने रखता है इस बार के एमटीएस एग्जाम में या नहीं। तो आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है आपका 2023 के एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। किस लिए नहीं रखता है? क्योंकि आपका एसएससी जो एमटीएस का जो एग्जाम था वो फ्रेंड्स आपको बता दें 2023 का वो टोटल आपका 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, 360 डिग्री चेंज हुआ कैसे है उसके बारे में बात करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें टेक्स्ट बुक के ऊपर चल रहे अंतिम अवसर सेल के बारे में। इस सेल दोस्तों आपका पहली बात तो 30 से 31, ठीक है, 30 से 31 मई तक दोस्तों आपको चलेगा। और ये सेल दोस्तों आपका सबसे लोएस्ट प्राइस है और लास्ट चांस है। ठीक है, इसके बाद आपका इतना लोएस्ट प्राइस आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो मात्र दोस्तों आपका 221 रुपये में आपको देखने को मिलेगा इस सेल के अंदर। और हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का नहीं 11% का एक्स्ट्रा ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का जो नया फीचर लॉन्च हुआ है आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो, उस पर भी दोस्तों भारी डिस्काउंट दिया गया है, लोएस्ट प्राइस इन हिस्ट्री। अगर टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो मात्र 310 रुपये में आपको 1 साल का वैलिडिटी मिलेगा। साथ ही साथ हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APJ तो आपको 11% का अतिरिक्त लाभ में मिलेगा। जैसा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि शामिल किया गया है। तो जिन लोगों का भी आगे एग्जाम है एसएससी एमटीएस का है या CHSL का है या CGL का है, उन लोगों के लिए जो ऑफर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इससे कम प्राइस में आपका जो ऑफर है आज के बाद कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो 221 रुपये में आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास और आपका मात्र 310 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो। ठीक है, जैसा कि टेक्स्ट बुक पास प्रो में आप प्रीवियस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिमिटेड बार आप मॉक दे सकते हैं। तो सारी बेनिफिट्स आपको मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका जो 23 का जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम था वो आपका चेंज कैसे है 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए पहली बात, पहले जो आपका एग्जाम होता था वो दोस्तों आपका 4 सेक्शन में होता था। पहला तो आपका इंग्लिश का होता था सेक्शन, एक आपका GK GS का होता था, एक दोस्तों आपका मैथ का होता था और एक आपका रीजनिंग का होता था। ठीक है, ये चारों सेक्शन से दोस्तों आपका जो प्रश्न है 2023 से पहले पूछे जाते थे और 2023 में भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, तो इस बार दोस्तों आपका जो मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो दोस्तों सिर्फ आपका क्वालिफाई है। ठीक है, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई ही नहीं, इसमें दोस्तों आपका जो नेगेटिव मार्किंग था पहले चारों सेक्शन में, आपका मैथ और रीजनिंग में आपका बिल्कुल ही नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका मैथ और रीजनिंग में नहीं है, मात्र नेगेटिव जो मार्किंग है आपका इंग्लिश और GK GS के पोर्शन में है। ठीक है, इंग्लिश और GK GS के पोर्शन में आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर है जो कि डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग तो पहली बात आपका क्वालिफाई नेचर का है, जो कि पहले स्टूडेंट आपका मैथ में 25 से 25 सही कर देते थे, रीजनिंग में भी 25 में 24 सही कर देते थे। तो इस कारण है जो कि प्रीवियस ईयर आपका जो कटअप है वो मायने बिल्कुल नहीं रखता है कि आपका प्रीवियस ईयर कटअप क्या था। ठीक है, तो GK GS का जो आपका है और इंग्लिश का है, यही दोस्तों आपको मेरिट डिसाइड करेगा। जितना आपका GK GS में सही हो रहा है वही दोस्तों आपका मेरिट बनाएगा। मैथ और रीजनिंग का यहाँ पर कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि आपका क्वालिफाई नेचर का है। बात कर लेते हैं मैथ का, तो मैथ में दोस्तों इस बार है आपका 20 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कितना नंबर का, तो एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 3 नंबर का। टोटल नंबर की बात करें तो 60 नंबर का आपका मैथ का पोर्शन है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग का जो पोर्शन है वही सेम है, आपका 20 क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल 60 क्वेश्चन है और आपका जो टोटल मार्क्स है आपका 120 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको सिर्फ पासिंग मार्क है, मात्र 33% नंबर ही लाना है। तो जो लोग भी मात्र 12
क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग में तो दोस्तों आपको आराम से मैथ और रीजनिंग में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीके जीएस का, जो कि दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस बार के एसएससी एमटीएस एग्जाम का। तो देखिए जीके जीएस में दोस्तों आपका क्या है, इंग्लिश का पहले देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार, तो इंग्लिश में आपका 25 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का, तो 3 नंबर का। वहीं पर जीके जीएस की बात करेंगे तो इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका 3 नंबर का। तो दोस्तों इस तरह आपका 75 नंबर का इंग्लिश और आपका 75 नंबर का दोस्तों जीके जीएस का पोर्शन में आपका इस बार का एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो टोटल नंबर की बात करेंगे तो 150, ठीक है, टोटल 150 नंबर का आपका जीके जीएस और इंग्लिश के पोर्शन से आपका प्रश्न है जो कि बन रहा है। और यही 150 नंबर दोस्तों आपका डिसाइड करेगा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका जो स्टूडेंट है जो कि 39 शिफ्टों में जो एग्जाम दे चुके हैं वो दोस्तों आपका कितना कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने प्रतिदिन एनालिसिस देखा होगा 39 शिफ्टों का एनालिसिस हमने आपको कराया था जीके जीएस का, साथ में इंग्लिश का भी। तो दोस्तों आपको एनालाइज हो गया होगा कि जो पेपर है वो दोस्तों आपका ईजी आ रहा था। ठीक है, इंग्लिश और जीके जीएस का पोर्शन जो कि आपका ईजी आ रहा था। देखिए पहली बात तो दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमने बहुत सारे पोल कराए थे, बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं। तो देखिए 25 में से दोस्तों आपका जो मिनिमम जो आपका जो प्रश्न है स्टूडेंट सही कर रहे हैं वो दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन आपका मिनिमम सही कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम आपका 18 क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है जो कि सही कर रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, जीके जीएस का भी पोर्शन का भी वही हालत है, मिनिमम आपका 15 और मैक्सिमम आपका 18 है जो कि जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा ही। ठीक है, ये तो आपका हक है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि एग्जाम में आपका एक शिफ्ट में थोड़ी नहीं हो रहा है, आपका बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम होता है, तो नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ठीक है जीके जीएस और इंग्लिश का, तो मिनिमम स्टूडेंट है जो कि 15 क्वेश्चन सही कर रहा है और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 18। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है जो कि 22, 23, 24 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों आपका है। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट 25 में 24 अगर सही कर रहे हैं तो 2400 का 24 सही ही हो जाएगा, ऐसा तो किसी से भी पॉसिबल नहीं है। 1-2 स्टूडेंट हो जाएंगे, उसका बात ही अलग है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको मान के चलिए कि मिनिमम 15 क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है जो कि सही कर रहे हैं और मैक्सिमम की बात करेंगे तो आपका 18 क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट का लगभग पोल कराते हैं, तो उसमें अगर 1000 स्टूडेंट अगर भाग लेते हैं तो 60% स्टूडेंट है, यानी कि 600 स्टूडेंट है जो कि आपका 15 से 18 नंबर तक में ही पोल करते हैं। ठीक है, ये आपका एवरेज है। इसके अलावा बात करेंगे एक क्वेश्चन आपका बात कर लेते हैं 3 नंबर का, तो मिनिमम अगर स्टूडेंट अगर 15 भी आपका सही कर रहा है तो एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का 15 क्वेश्चन सही कर रहा है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है तो आपका तकरीबन आपका 45, ठीक है 45 जो आपका नंबर है वो दोस्तों आपका जीके जीएस में आ रहा है। वही हाल आपका इंग्लिश का भी है, 45 नंबर भी आपका मिनिमम यहीं आ रहा है। तो मिनिमम मान के चलते हैं 90 नंबर। ठीक है, 90 नंबर दोस्तों मिनिमम मान के चलते हैं दोस्तों आपका है जो कि कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम की बात करेंगे तो 18 क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग एक एवरेज। तो 18 क्वेश्चन एक नंबर 3 नंबर का, तो दोस्तों 54 क्वेश्चन आपका जीके जीएस में, 54 क्वेश्चन दोस्तों आपका इंग्लिश में, तो आपका 108 मैक्सिमम। ठीक है, 108 दोस्तों आपका मैक्सिमम है जो कि जा रहा है। मिनिमम आपका 90 और 108 दोस्तों आपका है जो कि कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग कट ऑफ के बारे में कि आपका एग्जैक्ट कट ऑफ है जो कि क्या रहने वाला है। तो देखिए इस कट ऑफ का पहले जो आधार है आपको हम वो बता देते हैं। इस कट ऑफ का आधार है, पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि कट ऑफ का आधार पहले तो पोल है जो कि कम्युनिटी यूट्यूब टैब के माध्यम से कराया गया है, दूसरा आपका व्हाट्सअप चैट है, तीसरा आपका कॉल है, मैसेज है। इसके अलावा आपका स्टूडेंट है जो कि कितने अटेम्प्ट कर रहे थे कॉमेंट में बता रहे थे, या तो कई अलग अलग जगह पर आपका स्टूडेंट है जो कि बता रहे थे कि हमने इतना अटेम्प्ट किया है, इतना सही है, उस आधार पर है जो कि आपका एसएससी एमटीएस का कट ऑफ 2023 का हम आपको बता रहे हैं। एक मिनिमम मैक्सिमम आपका एक दे दिया जा रहा है ताकि आपको अनुमान लग सके कि आपका एसएससी एमटीएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिस पर दोस्तों हम आपको पूरी तरह से डिटेल बताएंगे कि आपका एग्जैक्ट एसएससी एमटीएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मिनिमम देखते हैं। तो मिनिमम जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका 90 से 95। ठीक है, 90 से 95 दोस्तों मिनिमम का है जो कि कट ऑफ रहने वाला है। और मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम दोस्तों आपका 115 से 120। ठीक है, ये दोस्तों आपका मिनिमम अगर इतना सही होना ही चाहिए और मैक्सिमम आपका इतना
हो रहा होगा। ठीक है, तो कट ऑफ की बात करेंगे तो एक दोस्तों आपका 90 से 115, ये दोस्तों आपका एक कट ऑफ है कि न्यूनतम जो कट ऑफ आपका रहेगा वो 90 रहेगा, और अधिकतम की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 115 कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, वहीं पर एक और आपका है 95 से 120। ठीक है, ये 95 से 120 भी आपका जो कट ऑफ है जो कि जा सकता है अगर कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया, बढ़ गया तब। ठीक है, तो 95 आपका मिनिमम रहने वाला है, 120 से 200 दोस्तों जो कि आपका अधिकतम रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों आपका 95 से 120 ही है। ठीक है, जिन लोगों का भी 95 से 120 तक में नंबर आ रहा है वो थोड़ा सा आपका सेफ जोन में है, और आप SSC MTS का जो पेपर है वो आपका क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इतना नंबर आपका आ रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं SSC GD का एग्ज़ाम का। तो SSC GD का एग्ज़ाम है जो कि सभी का कट ऑफ है जो कि बाउंस कर गया था, क्योंकि उसका जो कट ऑफ है दोस्तों आपका 150 में 149 140 इस प्रकार कट ऑफ चला गया था। तो अगर इस प्रकार कट ऑफ जाता है तो उसका तो कोई माँ बाप है नहीं, वो जा सकता है। लेकिन जो अभी तक आपका प्रतिक्रिया है स्टूडेंट का आधार है वो दोस्तों आपका कट ऑफ है जो कि 95 से 120 ही आपका ज़्यादा कह रहा है। ठीक है, तो मिनिमम आपका 95 नंबर रहना चाहिए, मैक्सिमम दोस्तों आपका 120 नंबर रहना चाहिए, तो आप हैं जो कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एक आधार था, एक दोस्तों आपका कुछ अपडेट था जो कि हमने आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, इसी तरह से और भी अपडेट आएंगे SSC MTS एग्जाम से जुड़े तो हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।